आज का चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी में? कौन सा चैप्टर है? सेकंड वाला है। क्या नाम है उसका? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। तो हाँ, आवाज ना निकल दिया वो। तो हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में क्या क्या पढ़ चुके थे? शुरुआत से जा रहा करो ना। एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल। वही मॉलिक्यूल बन के क्या बने हमारे? न्यूक्लियोटाइड। फिर क्या बना? एजीटीसी। फिर क्या बना हमारा? डीएनए। क्या बना? डीएनए। और डीएनए ने क्या बनाया? सेल मेम्ब्रेन बनाई। क्या बनाई? आया कि नहीं है? सबसे पहले क्या बना? डीएनए। लेकिन जो हमारा पहला डीएनए बना वो हमारा डीएनए कैसा था? मतलब उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, मतलब कि वो खुले क्षेत्र में रहता था। तो हम उसको क्या बोलते थे? न्यूक्लियाइड। और ऐसी सेल को हम क्या बोलते थे? प्रोकैरियोट। क्या बोलते थे? प्रोकैरियोट। ठीक। फिर प्रोकैरियोट धीरे धीरे डेवलप हुए तो क्या बन गए वो? यूकैरियोट। फिर यूकैरियोट में कहाँ चले गए? प्रोटिस्टा वाले में। फिर वहां से क्या हुआ? फंगी। और एक बना एनिमल वाला और एक बना प्लांट वाला। प्रोकैरियोट हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते थे? एक होते थे आर्किया, एक होते थे यू बैक्टीरिया और एक होते थे कौन? माइकोप्लाज्मा। उसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा में गए। प्रोटिस्टा कैसा था? बहुत ही क्या था? डाइवर्सिफाई ग्रुप था। यानी कि उसका हर एक जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था? अपने में क्या था? अलग था। उसमें यूग्लिना था, उसमें क्या था? पैरामीशियम था, उसमें डाइएटम था। ये सब पढ़ लिए थे ना। उसके बाद फिर हम लोग यूकैरियोट में आ गए थे। यूकैरियोट का हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर समझा था। उसके बाद हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली थी ना। सिंगर निकोलसन मॉडल पढ़ा था। ठीक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। ट्रांसपोर्टर पढ़ा था है। उसके बाद पढ़ा था क्या कि फास्फोलिपिड से बनता है, बाइलेयर होती है। उसमें क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस है ना, इंडोसाइटोसिस। उसमें फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। ये सारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग पढ़ लिए थे। और पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली थी। उसमें ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, साइटोस्केलेटन होता है ना? नहीं आया कि नहीं आया? ठीक। उसमें जो तुम्हारे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन थे क्या थे? वो तुम्हारे रिकॉग्नाइजेशन सेंटर थे। ठीक। याद आ रहा नहीं? याद आ रहा कि भूल गए सब? याद हमेशा कहानी की तरह पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो हम लोगों का क्या हो गया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने 2 क्लास एक्स्ट्रा ली थी। 2 क्लास जो है एक्स्ट्रा ली थी। उस 2 क्लास में मैंने तुमको पूरे बायोलॉजी का पूरा 11th 12th यानी कि पूरा का पूरा तुम आगे एमबीबीएस भी करोगे, आगे मान लो किसी और मेडिकल फैसिलिटी में जाओगे, तो मैंने तुमको एक बेसिक सा 2 लेक्चर बताया था कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? सन से। सन कहाँ पड़ती है? सन की लाइट कहाँ पड़ती है? प्लांट के क्लोरोप्लास्ट पे। तो जब वहाँ क्लोरोप्लास्ट की किस पे पड़ती थी? पिगमेंट पे। तो वहाँ से पिगमेंट हमारा क्या होता था? एक्साइट होता था। इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? एक्साइट होते थे। एनर्जी आती थी। H2O स्प्लिट होता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमने बता दिया था आपको। ठीक। NADP। और तुमको ये बता दिया था क्या चीज? ATP। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? NADP में और NAD में अंतर बताया था कि एक NAD होता है, एक NADP होता है। पी में क्या होगा? फॉस्फेट जुड़ा होता है। ठीक। आएगा नहीं आया? NAD हमेशा कहाँ जाएगा? ATS के। NADP कहाँ जाएगा? एंजाइम के पास। को एंजाइम पढ़ाया था, एंजाइम पढ़ाया था। याद आ रहा नहीं याद आ रहा है? देखो ये क्या है ना, है तो बहुत मतलब वैसा लोग इसको पढ़ाते नहीं, लेकिन मैंने तुमको पहले ही पढ़ा दिया क्योंकि हर बार तुमको वही चीज मिलेंगी। ठीक है ना। अब हम लोग जो है सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? आया कि नहीं आया? तो जब साइटोप्लाज्म हम लोग पढ़ेंगे यानी कि अब हम लोग ना सेल को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास जो है ना वो एडवांस क्लास है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आज की क्लास जो है वो कैसी है? एडवांस है। एडवांस का मतलब है कि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉली एटॉमिक आयन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुमको कोवेलेंट बॉन्ड, तुमको आयोनिक बॉन्ड, ये सब पढ़ा है ना। देखो एक्चुअल में केमिस्ट्री ना हमको रिलेट करेगी बायोलॉजी से। क्या करेगी? पूरी की पूरी। यानी कि तुम पूरी की पूरी केमिस्ट्री में भी जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे फिर ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? मतलब हमारी बायोलॉजी की केमिस्ट्री है। किसकी है? हाँ, बिना केमिस्ट्री के तुम बायोलॉजी को जान नहीं पाओगे। रट सकते हो और बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है कि नहीं? वो भी नहीं है। कोई भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। सारे सब्जेक्ट किसके हैं? समझने के। और टीचर का काम जानते हो क्या होता है? टीचर का बस केवल होता है सब्जेक्ट को सरल करना। पढ़ना तुमको पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं तुमको बनी बनाई खिचड़ी खिला दूंगा तो तुम्हें खिचड़ी बनाना नहीं आएगा। आएगा नहीं आया? हमको सिर्फ ये जानना है खिचड़ी बनती कैसे, लेकिन बनाने के बाद टेस्ट करना कि कैसी खिचड़ी बनी है। आएगा नहीं आया? तो साइंस जो है ना फील करने का सब्जेक्ट है बेटा। किसका समझ रहे? हाँ। हम तुमको पढ़ाते हैं तो फीलिंग आती कि नहीं आती है? खांसी आ रही है। क्या है? साइटोप्लाज्म। देखो हमारी मान लो ये सेल है। क्या है? ये हमारी मान लो क्या है? सेल है।
जब भी हमारी सेल होगी तो सेल की आउटर कवरिंग होगी जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? आया? इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, होगा नहीं होगा? तो इसमें हम न्यूक्लियस को हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? न्यूक्लियस को। ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर रहता क्या है बेटा? डीएनए। क्या रहता है? कोई दिक्कत? और न्यूक्लियस जो है वो कैसी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन। कैसी है? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ से न्यूक्लियस को हटा दें, क्या करें? तो जितना भी एरिया बचता है, जितना भी एरिया बचता है, इस पूरे एरिया में जो भी चीज पाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? साइटोप्लाज्म। आया कि नहीं आया? अब साइटोप्लाज्म में दो चीज है, एक है प्लाज्म। क्या है? एक है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और एक है बेटा ऑर्गेनल। क्या है? ऑर्गेनल। आया कि नहीं आया? प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड। क्या होता है? फ्लूइड का मतलब क्या होता है? बहना, यानी कि ऐसा तरल पदार्थ जो बहे। आया कि नहीं आया? ऑर्गेनल में क्या क्या आएंगे? ऑर्गेनल में आएंगे तुम्हारे दो लोग। क्या आएंगे? एक सिंगल मेम्ब्रेन आएगा। क्या आएगा? एक आएगा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, एक आएगा क्या? डबल। क्या आएगा? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। और एक आएगा तुम्हारा क्या? जो जिसके पास कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है ना, यानी कि नो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या आएगा? नो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? आया कि नहीं आया था? हमने न्यूक्लियस को हटा दिया। न्यूक्लियस भी हमारा कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? न्यूक्लियस हमारा कैसा है बेटा? न्यूक्लियस हमारा कैसा है? डबल मेम्ब्रेन। आया कि नहीं आया? अगर न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन है तो तुम्हारी सेल में ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं जो डबल मेम्ब्रेन है? केवल दो। केवल कौन से है? दो। क्या नाम है उनका? बोलो भाई, तेज बोलो। क्या है? क्लोरोप्लास्ट और क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। आया कि नहीं आया? ये दोनों के दोनों क्या है? डबल मेम्ब्रेन। क्या है? और एक तुम्हारा कौन सा है? न्यूक्लियस। आया कि नहीं आया? डबल मेम्ब्रेन भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है? कोई दिक्कत? याद रहेगा। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन से आएंगे तुम्हारे? क्या आएंगे? ईआर आएगा। ईआर में दो होंगे, एक एसईआर होगा और एक क्या होगा? आरईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस और आर का मतलब स्मूथ और रफ। कोई दिक्कत? और क्या आएगा तुम्हारा? गोल्जी बॉडी। क्या आएगा? गोल्जी बॉडी। और क्या आएगा? लाइसोसोम। क्या आएगा? तुम्हारी वेसिकल्स। क्या आएगी? वेसिकल्स भी आएंगी। और तुम्हारा क्या आएगा? पैरोक्सिसोम। क्या आएगा? और तुम्हारा क्या आएगा? वैक्यूल। क्या आएगी? कोई दिक्कत? नो मेम्ब्रेन में तुम्हारा क्या आएगा? राइबोसोम। क्या आएगा? राइबोसोम। और क्या आएगा? इंक्लूजन बॉडी। क्या आएगा? इंक्लूजन बॉडी। और क्या आएगा तुम्हारा? साइटोस्केलेटन। आया? सिंपल। कोई दिक्कत? सेल के अंदर अगर पूरे के पूरे मटेरियल को ले लें तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लास्ट। आएंगे? यानी कि प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया? बोलो। प्रोटोप्लास्ट का मतलब हो गया साइटोप्लास्ट। क्या हो गया? और प्लस क्या कर दो? न्यूक्लियस। क्या कर दो? कोई दिक्कत? अब साइटोप्लाज्म में क्या आता है तुम्हारा? बताओ। प्लाज्मा। क्या आता है? उसको बोल दो साइटोसॉल। क्या बोल दो? और प्लस क्या लिख दो? ऑर्गेनल। आ गया? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब हमको पढ़ना क्या चीज है एक्चुअल में? साइटोसॉल। क्या पढ़ना है? साइटोसॉल एक ऐसा द्रव्य है जो कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर। बट उसमें ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। कोई दिक्कत? देखो, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा जो है केवल सेल के अंदर पाई जाती है। जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें भी प्लाज्मा पाई जाती है। ठीक? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? आया कि नहीं आया? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा बेटा? स्ट्रोमा। क्या पाया जाएगा? और इसमें क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या पाया था? माइटोकॉन्ड्रियल। आया कि नहीं आया? और जो तुम्हारा क्या है? ईआर है। और तुम्हारा गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वेसिकल्स, इसमें भी क्या पाई जाएगी? मैट्रिक्स। क्या पाई जाएगी? मैट्रिक्स और प्लाज्मा एक ही चीज है। मैट्रिक्स और प्लाज्मा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहां बहुत थोड़ी मात्रा में रहता है तो वहां को क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स। आया कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम? इतना आ गया? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइटोसॉल। अब साइटोसॉल वो ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा 9th भी कवर हो जाए, 10th भी कवर हो जाए, 11th भी और 12th भी। हमको बार बार मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि हमको मेहनत कहाँ करनी है? केमिस्ट्री में और फिजिक्स में और मैथ में। आया कि नहीं है? पास करो, इसको मिटाओ, फिर हम बताते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइटोसॉल। क्या पढ़ते हैं?
तो साइटोसॉल पढ़ने के लिए थोड़ा सा फिगर हम अलग ढंग का बनाते हैं, ठीक। ये हमने बना दिया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बना दी, क्या बना दी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होगा, साइटोसॉल क्या भरा होगा। हम एक तरफ बना देते हैं बेटा न्यूक्लियस, क्या बनाते हैं, ये बना दिया हमने न्यूक्लियस, क्या बना दिया, आया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और बना दिया, क्या चीज बना दिया, इसको बना दिया हमने क्लोरोप्लास्ट, क्या बना दिया, आया। एक हमने बना दिया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया। एक हमने बना दिया इसमें ईआर, क्या बना दिया, क्या बना दिया हमने। और ईआर से ही रिलेटेड क्या हो गया हमारा, गोल्जी बॉडी, क्या हो गया, ठीक। अभी फिगर को बहुत मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना है, रफ फिगर है, ठीक है ना, रफ फिगर आया, हमको समझना है, हमें क्या है। देखो ध्यान दो, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, क्या है। हम जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं। अच्छा, प्लांट कोई खाना खाता है कि नहीं खाता, नहीं खाता। प्लांट कोई खाना नहीं खाता, लेकिन हम खाना खाते हैं। यानी कि जब फूड की बात होगी तो किसकी बात होगी, एनिमल की, किसकी होगी, समझने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल एनिमल खाता है, हमारे प्रोकैरियोट्स रहते हैं वो भी तो खाते हैं। जो खाना कुल मिला के जो धूप से खाना बना ले, जो फोटोसिंथेसिस कर सके, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। और जो फोटोसिंथेसिस ना कर सके वो सारी की सारी चीजें क्या करेंगे, खाना खाएंगे, ठीक। आया कि नहीं है। अब ये फूड आता कहाँ से बेटा, ये फूड आता है प्लांट से, कहाँ से आता है। अब प्लांट करता क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। आया कि नहीं आया। ये फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ, अगर हम इसको मान लें, इसको हम मान लें कि ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्या है, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। आया कि नहीं आया। तो सन की लाइट पड़ती होगी, यहाँ पे क्या होगा, पिगमेंट होगा, क्या होगा, पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, क्लोरो। आया कि नहीं आया। इस पे जब पड़ेगा क्या, लाइट, लाइट का मतलब क्या है, फोटोन, क्योंकि लाइट हमेशा किस में मिलती है, फोटोन में। आया कि नहीं आया। किसने बताया था, आइंस्टीन ने। आया। फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट है, क्या है। आया कि नहीं आया। नील्स बोहर से लेट हो रहा है, जहां पर पूरी दुनिया कंफ्यूज हो रही थी, तो नील्स बोहर ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एनर्जी हमेशा किसमें आती है, पैकेट में, किसमें आती है। यानी कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, कैसी होती है, डिस्क्रीट। आया कि नहीं आया। तो इस फोटोन के पास अपनी एक एनर्जी होगी, और जब अपनी एक एनर्जी जब इस पे पड़े, किस पे, पिगमेंट पे, तो पिगमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, एक्साइट होगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरी ऑर्बिट में जाएगा। और जब दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी, क्या निकलेगी। और यहाँ पे H2O क्या होगा, स्प्लिट, क्या होगा। और जब H2O स्प्लिट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में, और किस में, इलेक्ट्रॉन में, और किस में, O2 में। O2 हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज। याद आएगी नहीं आया, कोई दिक्कत। उसके बाद इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला जाएगा, ETS पे, कहाँ चला जाएगा, ETS पे। और यहाँ से क्या बना देगा बेटा, ATP, क्या बना देगा। और साथ ही में H+ जो है वो किसके साथ मिल जाएगा, NAD के साथ, किसके साथ मिलेगा, NADP के साथ मिलेगा, किसके मिलेगा, NADP के साथ मिलेगा, और बना देगा क्या, NADPH। आएगा नहीं है। अब ये दोनों NADPH और ATP कहाँ जाएंगे बेटा, स्ट्रोमा में, कहाँ जाएंगे, जाएंगे ना, पास करो, समझा। ये कहाँ जाएंगे बेटा, स्ट्रोमा, कहाँ जाएंगे। याद आया, हमने तुमको बताया था ना कि जो तुम्हारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में ये किसके साथ मिलेगा, CO2 के साथ मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, CO2, और क्या मिलेगा, यहाँ पे बताए थे रूबिस्को, क्या बताए थे, याद आया। रूबिस्को क्या है, एंजाइम। और ये दोनों मिलके किसकी हेल्प से, NADPH, किसकी हेल्प से, NADPH और ATP की हेल्प से क्या बना देंगे, ग्लूकोज, क्या बना देंगे। आया कि नहीं आया, आया। देखो मैं इतना बता क्यों, क्योंकि पढ़ना है। अभी जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो हमें से पढ़ना पड़ेगा, तो हम पहले से ही कर जानते हैं। अब कितना सिंपल स्टेप है, फोटोन आया, क्लोरोफिल A पे लगा, क्लोरोफिल A का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ, क्योंकि जब भी फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। नील्स बोहर के अनुसार अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जाएगा, और जब जाएगा तो फिर क्या होगा, डी एक्साइट होगा, तो वहां से क्या निकलेगी, एनर्जी। उस एनर्जी से H2O क्या होगा, टूटेगा। H2O किस में कन्वर्ट होगा, H+ में, E- में, O2 में, O2 निकल जाएगी। E- कहाँ जाएगा, ETS पे, क्या बनाएगा, ATP। H+ किसके साथ मिल जाएगा, NADP, नॉट NAD। नहीं याद आया, याद करो, वो दो लेक्चर तुमको देखने पड़ेंगे तभी बेसिक समझोगे।
NADP के साथ मिलेगा H तो क्या बन जाएगा NADPH। NADPH कहाँ जाएगा, NADPH है क्या, कोई एंजाइम क्या है, और यहाँ पे मेन एंजाइम कौन है, रूबिस्को। तो रूबिस्को की हेल्प करने के लिए कौन आएगा, NADPH क्या देगा उसको, हाइड्रोजन देगा और क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कार्बन का स्केलेटन बनाएगा। क्या बनाएगा, यानी कि ग्लूकोज एक्चुअल में जानते हो क्या है, ग्लूकोज एक्चुअल में कार्बन का क्या है, स्केलेटन। क्या है, कार्बन का क्या है, स्केलेटन। क्या है, कार्बन का स्केलेटन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को 6 बार जो है 6 कार्बन लेके क्या बना देगा, एक स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लूकोज। है कि नहीं है, है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पर आगे कहां पे, फूड पे, यानी कि फूड पे क्या है बेटा, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज का मतलब है कि 6 कार्बन होगा, क्या होगा, और ये क्या है, कार्बन स्केलेटन। क्या है, कोई दिक्कत? यानी कि हमको फूड से क्या मिला, ग्लूकोज। क्या मिला, और ये ग्लूकोज हमारा कहाँ आएगा, सेल के अंदर। क्या आएगा, बाई द, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे कौन सा ट्रांसपोर्टर पाया जाएगा, बताओ, जो ग्लूकोज को अंदर करता है, कौन सा है, ग्लट। क्या है, क्या नाम है उसका, ग्लट, GLUT, है ना, आया कि नहीं आया। GLU मतलब ग्लूकोज, T मतलब है ट्रांसपोर्टर। ये किसका बना होगा, प्रोटीन। किसका बना होगा, प्रोटीन का। और यहां से ग्लूकोज अंदर आएगा वाया द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कैसा आएगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आया। अब ग्लूकोज हमारा यहाँ पे अंदर एंट्री कर चुका, कोई दिक्कत? आया। अब ये ग्लूकोज बेटा कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कितना कन्वर्ट होगा, देखो फॉस्फेट का मतलब होता है एनर्जी, पी का मतलब क्या है, फास्फोरस। पी का मतलब क्या है, जब तुमको केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था कि पी जो है हमारे शरीर में पी की फॉर्म में नहीं मिलता, क्योंकि पी क्या है, अनस्टेबल है। पी क्या है, पी क्या है, अनस्टेबल। पी का वैलेंसी कितनी है, 3। नाइट्रोजन और फास्फोरस की वैलेंसी क्या है, सेम। आया कि नहीं आया, तो पी की वैलेंसी कितनी है, 3। आया कि नहीं आया, तो पी हमें किस मिलेगा, फॉस्फेट की फॉर्म में। किस मिलेगा, पी का मतलब होता है बेटा PO4 माइनस क्या है, 3। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? ध्यान देना, ये क्या हो गया, फॉस्फेट। क्या लगा लास्ट में, 8, ATE। क्या लगा, ATE। कोई दिक्कत है, समझे? ये फॉस्फेट एक्चुअल में एनर्जी है। क्या है, अगर मान लो ग्लूकोज बाहर से आएगा तो ग्लूकोज बाहर वापस भी जा सकता है, तो ग्लूकोज वापस ना जा पाए इसलिए भगवान क्या करते हैं, इसमें फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं और ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब कि छठे कार्बन पे क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट। कोई दिक्कत? बहुत हमको डीपली नहीं जाना है लेकिन समझना है। आगे नहीं है, ये ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, ट्रैप। क्या हो गया, अब ये ग्लूकोज इस सेल से बाहर नहीं जा सकता। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से ना कई सारे स्टेप होते हैं। क्या होते हैं, कई सारे स्टेप। यहीं से एक स्टेप चला जाता है नीचे, कहा जाता है, और एक स्टेप यहीं से क्या होता है, कट जाता है। उस स्टेप को बोलते हैं बेटा PP पाथवे। क्या बोलते हैं, PP पाथवे। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है, पी से क्या हो गया, पेंटोज, पी से, और पी से पाथवे। आएगा नहीं है, PP मतलब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इस पाथवे से हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा राइबोज। क्या मिलेगी, राइबोज क्या मिलेगी, 5 फॉस्फेट। आएगा नहीं है, कोई दिक्कत? बस इतना ही समझो, ठीक, कोई दिक्कत? अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये अगर इस रास्ते से न जाके अगर नीचे जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पायरुवेट में। किसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ये पायरुवेट है क्या, इसमें 3 कार्बन है। क्या है, यहाँ पे कितनी कार्बन थी, 6 कार्बन। आएगा नहीं है, यहाँ पे कितनी कार्बन थी, 6 कार्बन। लेकिन जब इस पाथवे से गया तो यहाँ पे अब कितनी, राइबोज में कितनी कार्बन है, 5 कार्बन। इसको याद रखना। आया, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या आ गया, पायरुवेट। क्या आ गया, आ गया ना। अब पायरुवेट के साथ ना कुछ अलग सा होता है। क्या होता है, अब पायरुवेट जो है यहां से कहां जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां जाएगा, आया, यहां से कहां जाएगा, कब जाएगा, जब उसको क्या अवेलेबल होगी, ऑक्सीजन। क्या होगी, क्या होगी? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा, ये दूसरे पाथवे में चला जाएगा। कहां जाएगा, दूसरे पाथवे में। और यहाँ पे O2 क्या है, नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एक बन जाएगा तुम्हारा लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगा, और एक बन जाएगा तुम्हारा एथेनॉल। क्या बन जाएगा, आया कि नहीं आया? इस समय देखो पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है, एथेनॉल। सुन रहे हो, E20 पेट्रोल आता है उसमें एथेनॉल को मिला देते हैं। आया कि नहीं आया? तो वो एथेनॉल कौन बनाते हैं, बैक्टीरिया। जब हम गन्ने को लेके उसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं तो वहां से क्या बनता है, एथेनॉल।
आया कि नहीं आया? इसी एथेनॉल से बियर भी बनती है, शराब जितने भी अल्कोहल हो गए सारे इस प्रोसेस से बनते हैं। आया कि नहीं आया? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान दो, अब ये पायरुवेट कहाँ चला गया बेटा? कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा पायरुवेट, है ना, तो ये पायरुवेट फिर से तो वापस आ सकता है ना। तो इस पायरुवेट को पकड़ना पड़ेगा, तो इसमें एक और पकड़ने के लिए क्या जाएगा? एस्टाइल कोए। क्या जाएगा? हाँ, मतलब ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो बहुत डीप मत जाओ, हो जाएगा किसमें? एसिटाइल को ए। एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं को एंजाइम ए। क्या बोलते हैं? इसमें होता है विटामिन B5। क्या होता है? हाँ, विटामिन B5। विटामिन B5 जो है एक एसिटाइल ग्रुप क्या करता है? इसमें जोड़ देता है पायरुवेट में, तो ये किस में बन जाता है? एस्टाइल कोए। आएगा नहीं? फिर एस्टाइल कोए से क्या बनेगा बेटा? एस्टाइल कोए ना एक साइकिल में चला जाएगा और ये नाचता रहेगा, और यहाँ से क्या बनेगा बेटा? यहाँ से बनेंगे तुम्हारे NAD। क्या बनेंगे? NADH। क्या बनेंगे? NADH। और यहाँ पर भी क्या होगी? ETS। क्या होगी? जैसे यहाँ पर ETS थी, याद करो, वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? ETS। और यहाँ से क्या निकलेगा? ATP। क्या निकलेगा? आया कि नहीं आया? ठीक, यानी कुल मिला के ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट। पायरुवेट किस में गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चालू हो जाएगा? इस एस्टाइल कोए को तोड़ना, और तोड़ने के बाद हम क्या निकालेंगे? एनर्जी। आया? मगर ये एनर्जी तभी निकलेगी जब क्या चीज अवेलेबल हो? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? आया? कोई प्रॉब्लम? तो ग्लूकोज का काम क्या हुआ? ग्लूकोज का पहला काम तो हुआ कि ये इस तरफ मुड़ जाए और जाके क्या बना दे? राइबोज 5 फॉस्फेट। आया नहीं है? ग्लूकोज का दूसरा काम है कि इस रास्ते पे न जाके पायरुवेट बन जाए, और पायरुवेट बनने के बाद या तो इधर चला जाए और या तो इधर चला आए। इधर जाएगा तो इसका क्या होगा? इसका जो कार्बन का 6 बॉन्ड था, 6 कार्बन थे ना, 6 कार्बन को तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद क्या बनेगी? यहाँ पे ATP। क्या बनेगी? और यहाँ पे क्या निकलेगी बेटा? CO2। क्या निकलेगी? क्योंकि CO2 देखो यहाँ पे क्या था? CO2 क्या हो रही थी? जुड़ रही थी, और यहाँ पे क्या होगी? CO2 निकल जाएगी। आया कि नहीं है? लास्ट में यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस में O2 निकल रही थी, लास्ट में O2 भी यहाँ पे हेल्प करेगी। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब इसको डिटेल समझेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो ये पाथवे हो गया। ठीक, अगर मान लो बाई चांस, मान लो ये कुछ और करना चाहे, है ना, तो एस्टाइल को ये ना बदल जाता है एक और में, उसको बोलते हैं सिट्रेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिट्रेट। क्या बोलते हैं? अगर ये मान लो एस्टाइल कोए के बाद क्या बना? सिट्रेट। क्या बना? अब ये सिट्रेट जो है ये बाहर आ सकता है। क्या आता है? सिट्रेट क्या हो गया? बंद करो खांसी। सिट्रेट कहाँ गया बेटा? बाहर। कहाँ गया? जैसे ही सिट्रेट बाहर आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ पे एक और आदमी है, एंजाइम। क्या है? एंजाइम। ये सिट्रेट को फिर से कन्वर्ट कर देगा किसमें? पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट देगा? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में। और पायरुवेट बनाएगा तुम्हारा क्या बनाएगा? लिपिड। क्या बनाएगा? लिपिड। क्या बनाएगा? लिपिड। लिपिड क्या बनाएगा? और लिपिड में क्या आएंगे तुम्हारे? फैटी एसिड। क्या आएंगे? फैटी एसिड। आया कि नहीं आया? आया? कोई प्रॉब्लम? कितना आ गया? ध्यान दो, ग्लूकोज हमें कहां से मिला? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने यहां समझ ली शॉर्ट में। जब अभी हम एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना लाइन से, तो हमको सब समझ में आएगा। आया? अभी तुम्हें क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ना है, अभी हमको ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो हम बेसिक सब पढ़ेंगे। भले हमको 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, लेकिन लगे कि कठिन लग रहा है, मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है, तो मुझको बताना। क्योंकि एक्चुअल में मैं जो तुम्हारा टीचर हूँ ना, वो बायोलॉजी का हूँ। केमिस्ट्री में तो मजे में पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री हो सकता है हम अच्छा ना पढ़ाते हुए मान सकता हूँ। अभी तुम्हारे ऊपर है कि हम सही पढ़ाते हैं खराब पढ़ाते हैं, अलग बात है, लेकिन हम सही टीचर किसके हैं? बायोलॉजी। अगर तुम्हें कहीं पर भी लगे कि हाँ सर हमको थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको बता देना। आएंगे? जब लगे कि हाँ यहाँ थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, मेरे मतलब सर के लेवल से ऊपर जा रहा है, बताना, तो उसको और शॉर्ट कर देंगे। आएंगे? लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में ना ये नक्शा नहीं बनेगा, तो तुम कंफ्यूज रहोगे, कैसे क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है, बार बार कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन जब ये तुमको पता रहेगा तो कंफ्यूजन, मगर इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो मेरा 2 वीडियो है जो हमने बताया है, उसको जाके देख लेना। ठीक है? प्लेलिस्ट में है ना, कि पूरी की पूरी बायोलॉजी सिर्फ 2 लेक्चर में 2 घंटे अपनी जिंदगी के दे दोगे, तो तुम्हारी बायोलॉजी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? आसान। आया? अब देखो ध्यान दो, अब क्या हो रहा है, हम तुमको जब प्रोकैरियोट पढ़ा रहे थे, तो हमने तुमको बताया था एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। याद आया?
फिर तुमको हमने बताया था एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है? आया? एक बैक्टीरिया था उसका नाम था नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम था? नाइट्रोबैक्टर। आया? कोई दिक्कत? ये इसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इसका नाम क्या है? नाइट्रोसोमोनास है कि नाइट्रोस, कुछ जो भी नाम है, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर लेंगे। और एक होता है क्या? नाइट्रोबैक्टर। क्या होता है? ये करते क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब जो है पूरी की पूरी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे सरल शब्दों में खत्म कर दूंगा मैं इसको, अगर तुमने सही समझा तो। हमारे एटमॉस्फेयर में तुमने सुना है नाइट्रोजन जो है करीब करीब पाई जाती है 75%, 75 से 80%। याद है? ऑक्सीजन केवल 20%। कितनी है? तो हमारी जो तुमको हमने, जब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, यानी अभी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो तुमको पता था ना कि जो एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता वो अनस्टेबल होते हैं, कभी भी वो सेपरेट फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है बताए थे? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कितनी है? 3। आया कि नहीं आया? तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। याद आया? याद आया कि नहीं याद आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? N2। क्या बोलेंगे? यही N2 हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यही N2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और इस N2 गैस को जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है ना, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? NH4 प्लस में या NH3 में। याद आया? खड़े हो। क्या किया साइनोबैक्टीरिया ने? क्या किया? साइनोबैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? NH4 प्लस में और NH3 में। तो व्हाट इज द नेम ऑफ NH4 प्लस? तेज से बोलो, क्या नाम है? याद आया? क्या है? ये पॉली एटॉमिक आयन है। क्या है? पॉली एटॉमिक। और NH3 क्या है? अमोनिया। क्या है? जब अमोनिया में क्या लग जाएगा? एक H और बढ़ जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? अमोनियम। आया कि नहीं आया? याद आया? नहीं आया? आया? अब ये क्या करेगा? नाइट्रोसोमोनास क्या करेगा? ये इस NH4 को यानी कि अमोनियम को कन्वर्ट कर देगा बेटा NO2 माइनस, कितना रहता है? 1, -1 ही रहता है। ठीक नहीं है? NO2 किस मतलब? तुम बताओ इसका क्या नाम है? तुमको पता है? हैं? हाँ, क्या नाम है? नाइट्रेट। पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं तो तुम खत्म हो, तुम्हारा जीवन जो है ना विलुप्त हो जाएगा। क्या है? क्या नाम है इसका? नाइट्राइट। क्या नाम है? नाइट्राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? किसमें बोला? नाइट्राइट में। और इसी नाइट्राइट को जो नाइट्रोबैक्टर होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं NO3 माइनस में। आएगा नहीं आया? इसको हम क्या बोलेंगे? आपको बताओ क्या बोलेंगे? क्यों इसको नाइट्रेट बोलते हैं और क्यों इसको नाइट्राइट बोलते हैं? चुप रहो, इनको बताने दो। तुम भी तो इसी क्लास में पढ़ते हो, ये भी इसी क्लास में पढ़ता है, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों होगा? इसमें गलती ना टीचर की है, इसमें गलती है मेहनत करने वालों की, है ना। जीभ निकालने से, दांत निकालने से काम नहीं चलेगा। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ करना है, क्यों होगा बताओ बेटा? तुम आओ शिक्षा मंत्री। इसमें ऑक्सीजन कम है इसलिए नाइट्राइट लगेगा, इसमें ऑक्सीजन। हाँ, बताए थे ना, एक रूल होता है, जब भी कभी पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या कम होगी तो 8 लगेगा, ज्यादा होगी तो क्या लगेगा? 8। आया? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। आएगा नहीं? है कोई दिक्कत? बात करो। खांसी बहुत आ रही है, क्या करें शिक्षा मंत्री? आया? ध्यान देना। देखो ये जो NO2 है, ये इसका ज्यादा रोल नहीं है। इसका ज्यादा रोल एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है, मतलब हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी नहीं, प्लांट की बॉडी। किसकी बॉडी? ये नाइट्रेट को फिर से किस में कन्वर्ट कर देती है? अमोनियम में। किस में कर देती है? और यही अमोनियम देखो, ऐसा नहीं है कि सेल हमारे पास है प्लांट के पास नहीं है। ये प्लांट की भी सेल सेम होती है और ह्यूमन की भी क्या होती है? सेम होती है। तो ये जो NH3 है या NH4 है, ये कहाँ आ जाएगा? अंदर। आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया? NH4 प्लस क्या आ गया? अंदर। आया कि नहीं आया? ये क्या है? अमोनियम। क्या है? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना। अच्छा, एक ऐसे पूछ ले रहे हैं क्यूरियोसिटी के लिए, क्योंकि याद होना चाहिए। साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर करते क्यों हैं? ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनियम में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में क्यों कन्वर्ट करते हैं बताओ? क्योंकि ये क्या है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पढ़ाए थे, क्या थे? हाँ, यानी कि ये कीमोसिंथेसिस से क्या करते हैं? जैसे प्लांट कैसा है? फोटोसिंथेसिस।
ये कैसा है, कीमो। ये केमिकल के जरिए क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। ध्यान दो, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री भी पढ़ लो, ठीक है ना, यहीं पर खत्म हो जाए। देखो NH4 क्या है, NH4 प्लस से क्या बना, NO2 माइनस बना ना, यानी अमोनियम से क्या बना, नाइट्राइट क्या बना। अब इसमें नाइट्रोजन है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन। तुमको हमने पढ़ा रहे थे, बताया था ऑक्सीडेशन नंबर, याद है? ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पढ़ाया जाता है, नहीं समझे? सुन लो बहुत ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, NH4 प्लस, आएगा नहीं है? अब हमको मान लो N का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, किसका पता है, N का। तो यहाँ पे NH4 के ऊपर एक प्लस लगा है, तो NH4 इक्वल टू क्या है, 1, क्या है 1। N को मान लो X, क्या मान लो, तो X प्लस यहाँ पे H क्या है, H की कितनी होती है वैलेंसी, 1, क्या प्लस की माइनस क्या होती है, माइनस क्या होती है, -1 इंटू क्या होगा, 4, क्या होगा। जब -1 को 4 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, x प्लस, जब 4 बार करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 क्या हो जाएगा। और जब +4 इधर जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू के जब +4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 4। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3। कितना आ गया, आया नहीं आया? बहुत ध्यान समझो, कल प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी। यहाँ पे क्या है, NO2 क्या है, यहाँ पर भी x क्या हुआ, x प्लस O की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे 2 है तो इंटू क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, -1, ये तो है। तो यहाँ पे x प्लस क्या होगा, -2 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, आया। और यहाँ पे क्या है, -1, तो x इधर जाएगा, +4 इधर जाएगा तो क्या होगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे क्या आ गया, -5 आया। अब NH4 से क्या बन रहा है, NO2, तो यहाँ पे क्या है, -3, और यहाँ क्या है, -5। जब -3 में से -5 घटाओगे तो आ जाएगा +2, क्या जाएगा, देखो प्लस है ना, आ गया ना। तो यहाँ पे कितना नंबर चेंज हुआ, 2। ध्यान देने वाली बात, -10 की नहीं है, कुल मिला के दोनों में डिफरेंस कितना आया, 2। कितना आया, आया कि नहीं आया, आया। ये 2 क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब NH4 से NO2 बनाओगे तो डिफरेंस कितना आया बेटा, 2 का। कितना आया, आया। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ETS पे जाएगा, जाएगा, क्योंकि तुमको पता था कि प्रोकैरियोट में क्या पाए जाते हैं, मीजोजोम, उनकी सेल मेम्ब्रेन पे इनफोल्डिंग होती थी, तो वो कैसा काम करती थी, ETS का। और इसी E से क्या निकलेगी, ATP क्या निकलेगी, आया। कैसे जीते हैं, इसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक सिंथेसिस, आया। कितना सरल है, सरल है, कठिन है। अब सेम टू सेम अगर तुमको NO2 से करना होगा NO3 में, तो तुम N की निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी एनर्जी ये पाएगा, आया। इस हिसाब से जीते हैं। चलो जान दो, हम लोग साइटोसॉल में आते हैं। यहाँ पहुंचे कहाँ पे, NH4 प्लस में, आया। केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, आया। नहीं तो कितना लड़का है बायोलॉजी में, नीट में 360 लावत हुई है, लेकिन उनको बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं आते हैं। बायोलॉजी में तो अच्छे नंबर पा जाते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो होती है क्या होती है, हलवा। लेकिन जब तक केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी नहीं होगी तुम नीट का पेपर निकाल ही नहीं सकते, समझे। बायोलॉजी तो गधे से गधा बच्चा भी जो है बायोलॉजी सीख सकता है, बट केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझा रहा है। कोई दिक्कत। अब ये NH4 करता क्या है, फिर से याद आ जाओ। अब आ गया ना पूरी कहानी, ग्लूकोज आया कहाँ से, किस रास्ते से आया, रुकना है, क्योंकि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। तो इसको फॉस्फेट लगाना पड़ेगा, फॉस्फेट लगा के रोकेगा, आया, इधर बना। तो इस वाले पाथवे, देखो जो मैं इसको डबल कर रहा हूं, ये पाथवे और ये पाथवे, और इस पाथवे के बाद ये पूरा का पूरा पाथवे, लास्ट में जब तक ATP ना बने तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 कार्बन जो है टूट रही है, क्या हो रही है। और 6 कार्बन थी क्या, स्केलेटन क्या थी, स्केलेटन क्या थी, स्केलेटन, आया, आया नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन जब टूटता चला जाएगा तो इसके, देखो यहाँ से ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप, इसके बीच में बहुत सारे स्टेप होते हैं, क्या होते हैं। और इन बीच के स्टेप को बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट यानी कि बीच बीच में जो स्टेप है वो क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप है। यहाँ से निकलेगा मेटाबोलाइट, क्या निकलेगा, मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको हम चेंज कर सकें, जिसको हम क्या कर सकें। और चेंज करने के लिए तो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट कब बनेंगे, जब कोई क्या होगी, रिएक्शन, क्या होगी। और इस रिएक्शन को करवाएगा हमेशा कौन, एंजाइम। कौन करवाएगा,
कौन करवाएगा, और एंजाइम को सपोर्ट कौन करेगा, कोएंजाइम। कौन करेगा, कोएंजाइम। जैसे यहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है, कोएंजाइम ए। कहाँ गया, यहाँ पर, याद आया, यहाँ पर कौन सपोर्ट कर रहा था, NADP, ये भी क्या था, कोएंजाइम। समझे, यहाँ पर तुम्हारा जहाँ पे क्या हो रहा था, हाँ यही पे तो ठीक है, आया नहीं आया। जब ETS पढ़ोगे तो यहाँ पे कौन करेगा, NAD। देखो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, कोएंजाइम। आया, तो कोएंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम को सपोर्ट। बिना कोएंजाइम के सपोर्ट के एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। तो ये जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बनते हैं, अगर इन मेटाबोलाइट को हम किसके साथ मिला दें, अमोनियम के साथ मिला दें, तो यहाँ से बेटा ना दो चीजें बन जाती है। क्या बनती है, उसका नाम क्या है, एक का नाम है अमीनो एसिड, क्या है, एक का नाम क्या है, नाइट्रोजन बेस। क्या है, देखो ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा प्यूरिन, क्या बोलते हैं, और एक को बोलते हैं पायरीमिडीन। क्या बोलते हैं, आया। प्यूरिन में बनेंगे तुम्हारे कौन कौन बनेंगे, बोलो, तू बोला हो, और यहाँ क्या बनेगा, PC और U। क्या बनेगा, कोई दिक्कत, बस अब मजा आ गई। क्या हो गया, अब मजा आ गई। अब जान गए साइटोसॉल में क्या क्या हो रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, और क्या आ रहा है, अमोनियम आ रहा है। अमोनियम कहाँ से आ रहा है, प्लांट से। कहाँ से आ रहा है, जो हम प्लांट खाते हैं वहीं से हमको अमोनियम मिलेगा। अमोनियम मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, नाइट्रेट। क्या मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो नाइट्रेट में बेसिकली इसको हम लाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, आया कि नहीं है। अमीनो एसिड बनने के लिए किसकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन बेस जो बनाते हैं प्यूरिन और प्यूरिन, किसकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन की। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब हमको यहाँ से मिल क्या रहा है, ये अमोनियम तो हमको बाहर से मिल रहा है, लेकिन अमीनो एसिड तभी बनेगा जब हम यहाँ का N ले लें और इसका क्या ले लें, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट। इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है किसका, ग्लूकोज का। किसका है, ग्लूकोज का। यानी इसी ग्लूकोज से ही बन रहा है। जब इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट ऑफ ग्लूकोज और अमोनियम को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड, और क्या बन जाएगा तुम्हारा, नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस में क्या बनेगा, प्यूरिन, और क्या बनेगा, पायरीमिडीन। आया कि नहीं आया। अब ये अमीनो एसिड करेगा क्या, ये अमीनो एसिड बेटा ये जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास। और राइबोसोम के पास जाएगा तो राइबोसोम अमीनो एसिड की क्या बना देगा, चेन। क्या बना देगा, और इसी चेन को बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं, आया कि नहीं आया। और ये प्रोटीन जो है बन तो गई, लेकिन ये प्रोटीन मॉडिफाई नहीं है। प्रोटीन मॉडिफाई, तो ये प्रोटीन कहाँ चली जाएगी, ER के पास। कहाँ जाएगी, और ER के पास कहाँ जाएगी, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी के पास वेसिकल्स होगी। इस वेसिकल्स में क्या बन जाएगी, प्रोटीन। क्या बन जाएगी, और प्रोटीन बनने के बाद यहाँ पे क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ से क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस। आया कि नहीं आया, ठीक। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। अब तुमसे कोई पूछे कि प्रोटीन कैसे बनती है तो क्या बोलोगे, सीधा बोलोगे कि हम प्लांट से क्या लेते हैं। जब हम प्लांट खाते हैं तो हमको प्लांट से भी कुछ अमीनो एसिड मिल जाते हैं, और कुछ नहीं मिलते तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम और नाइट्रेट। वो अमोनियम और नाइट्रेट हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है। और जब ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज से जब एनर्जी निकालने के लिए पायरुवेट के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हम जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट। वो हमारे अमोनियम के साथ मिलकर क्या बना देता है, अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड कहाँ जाता है, राइबोसोम पे, और राइबोसोम क्या बना देता है, अमीनो एसिड की एक चेन। और उसी अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। और वो प्रोटीन मॉडिफाई होने के लिए कहाँ चली जाती है, ER के पास। कहाँ जाती है, मगर ER के पास ये अकेले नहीं जाती, ये पूरा का पूरा राइबोसोम उठा के ले आता है। क्या आता है, राइबोसोम पूरा का पूरा उठा के ले जाएगा। तो मान लो ये राइबोसोम है, अब राइबोसोम ने यहाँ बहुत बड़ी सी क्या बना दी, अमीनो एसिड की चेन। आया कि नहीं आया। तो जहां पर ये राइबोसोम चिपक जाएगा उतनी ही दूर को बोलते हैं रफ, क्योंकि वहां पर खुरदरा खुरदरा दिखाई देगा ना, तो वो क्या हो गया, रफ। यानी कि जब राइबोसोम चिपकेगा तो हो जाएगी रफ, और जब हट जाएगा तो क्या बन जाएगी, स्मूथ। आया, और तुम्हारा ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। आया। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है पता लग गया ना। तो प्रोटीन कौन करता है, राइबोसोम। बट राइबोसोम को क्या चाहिए, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बनता कैसे है, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट और अमोनियम। आया कि नहीं है, ये तो बेसिक हो गया, ठीक। अब इस नाइट्रोजनस बेस का क्या होता है, ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ये चला जाए कहाँ, राइबोज 5 फॉस्फेट के साथ। आया। जब नाइट्रोजनस बेस क्या चीज, और ये दोनों मिलेंगे तो क्या क्या बनेगा, ध्यान से सुन लो, याद तो करवाए थे ना। क्या क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा DNA। क्या बन जाएगा, DNA नहीं बनेगा,
डीएनए के जो पार्ट होते हैं बनेंगे ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आरएनए। क्या बन जाएगा, आरएनए। याद आया? तो डीएनए में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी। जैसे मान लो यहाँ पे ए जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, डीएटीपी। आया कि नहीं आया? अब डीएटीपी कैसे बनेगा, इसको भी थोड़ा सा ये समझ लो है। जो राइबोस 5 फॉस्फेट होती है वो ऐसे होती है। इसके पास कितने कार्बन होते हैं, 5। एक कार्बन, फिर 2, 3, 4 और 5। पांचवें कार्बन से जुड़ा होता है क्या, फॉस्फेट। क्या जुड़ा होता है, पहले कार्बन से जुड़ता है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस। क्या है, नाइट्रोजनस। वो तुम्हारा क्या हो सकता है, प्यूरिन भी, और क्या हो सकता है, पायरिमिडीन भी। याद आएगी, याद है? अब यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है वहां पे क्या होता है, OH ग्रुप लगा होता है। थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है। अगर सेकंड कार्बन से हम क्या निकाल दें, O, क्या निकाल दें, तो इस शुगर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। क्या बोलते हैं, आया? और अगर यहीं से अगर मान लो ये दूसरी वाली है, अब यहाँ से अगर OH भी लगा है, और यहाँ क्या लगा है, OH लगा है, यहाँ क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस लगा है, और यहाँ क्या लगा है, फॉस्फेट लगा है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाए, AG, आज याद करो, AGT और U, और यहाँ पे क्या जुड़े, AGT और C। यानी दोनों में डिफरेंस किसका है, U का। किसका डिफरेंस है, U का। और साथ में सेकंड पोजीशन पे किसका है, O का। किसका है, और जहां पे O लगा रहेगा वो कैसी होगी, राइबोस। आएगा? तो जो डीएनए बनेगा वो कौन से शुगर से बनेगा, इस वाले से, और जो आरएनए बनेगा वो इससे बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, टी। यहाँ पे क्या है, टी। टी का मतलब ट्राई, टी का मतलब फॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, AMP। क्या बोलेंगे, अब एक की जगह कुछ भी हो सकता है। याद आया? अगर मान लो एक को एग्जाम्पल मान ले तो क्या हो जाएगा, AMP। अगर 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ADP। अगर 3 जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ATP। अगर राइबोस शुगर है तो सेम टू सेम वैसे लिख दो। अगर डीऑक्सी शुगर है तो इसके आगे एक छोटा सा क्या लगा दो, डी। क्या लगा दो, डी। बशर्ते बस खाली यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे AGT और C आएगा। जब डीएनए की बात होगी और आरएनए की बात होगी तो क्या, AGT और U आएंगे। तो ये जितने भी तुम्हारे छोटे छोटे बनेंगे, AGTU, सॉरी, DAMP, DADP, DATP, ये सारे बन गए। आएंगे, यही सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, न्यूक्लियस में। कहाँ हो जाएंगे, और ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे बेटा, डीएनए, और क्या बना देंगे, आरएनए। क्या बना देंगे, आरएनए। आया? जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? और इसी में एक और चीज बन जाता है तुम्हारा, क्या बन जाता है, NAD। क्या बनता है, NAD। और क्या बनता है, NADP। आया कि नहीं आया है? अब NADP और NADP में क्या डिफरेंस है, इसको भी जान लो। सेम टू सेम शुगर हमारी यही है, शुगर हमारी, नाइट्रोजनस बेस भी हमारा क्या है, यही है? नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बताओ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा A। क्या जुड़ेगा, A। और यहाँ पे क्या है, NAD का मतलब क्या है, NAD का क्या मतलब है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? अब हमको यहाँ पे क्या करना है, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह क्या होगा, फॉस्फेट, और एक जगह जुड़ जाएगा निकोटिनामाइड, मतलब विटामिन B3। क्या जुड़ जाएगा, विटामिन B3। नहीं है? यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए, एक पे केवल एडेनिन बेस हो और एक पे कौन सा बेस आ जाए, विटामिन B3, और ये दोनों बेस को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, NAD। आया? मगर यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, एक फॉस्फेट को। क्या हटाना पड़ेगा, आया? यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, फॉस्फेट को। आया? अगर फॉस्फेट लगा दिए तो क्या बन जाएगा, ये Na। आया? पास हो। आया? और ये NAD और NADP है क्या बेटा, ये है कोएंजाइम। क्या है? अब जो NAD है क्या है, ये हमेशा जाएगा ETS पे। कहाँ जाएगा? और ये NADP कहाँ जाएगा, एंजाइम की हेल्प करने के लिए। कहाँ जाएगा? आया कि नहीं आया? एंजाइम की हेल्प हमेशा कौन करेगा, जिसके पास फॉस्फेट हो। जिसके पास क्या हो, क्योंकि एंजाइम केवल उन्हीं को पहचान पाते हैं जिनके पास क्या हो, फॉस्फेट। और ये NAD कहाँ जाएगा, ETS पे। कहाँ जाएगा? NAD हमेशा कहाँ काम आएगा बताओ, क्लोरोप्लास्ट में काम आएगा कि यहाँ काम आएगा? ध्यान दो, मैंने बताया है NAD कहाँ काम आएगा, हमने बोला ETS पे। कहाँ पे? लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी ETS है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ETS है। तो क्या यहाँ पर जाएगा NAD?
क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना डायरेक्ट चला जा रहा है एटीएस पे, आ रहा है। कीमोसिंथेटिक में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? डायरेक्ट, कहाँ जा रहा था? यहाँ पर भी एनएडी नहीं होता आया। एनएडी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पाया जाएगा? कभी भी वहां पे एनएडीपी नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? एनएडी। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो एनएडीपी था क्या था? ये ईटीएस के पास नहीं जा रहा था, ये एनएडीपी कहाँ जा रहा था? रूबिस्को की हेल्प करने। याद आया? और रूबिस्को क्या था? एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? एनएडीपी आया। एनएडीपी और एनएडी का काम क्या होता है? सिर्फ इनका काम होता है H+, 2 H+ देना और है क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन था। कितना था? चलो ठीक है, हमको याद नहीं, जो भी है ठीक, इतना हमको डीप में जाना नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे मतलब का नहीं है, सिर्फ हमको बेसिक जानना है। आ गया नहीं आ गया? तो अब बताओ, साइटोसॉल तुमने समझ लिया, तुमने क्या लिया? हाँ समझे। अब साइटोसॉल क्या क्या बनाया बताओ। देखो, साइटोसॉल ने ग्लूकोज का इस्तेमाल किया, ठीक, क्या बना दिया? राइबोस 5 फॉस्फेट बना दिया। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि साइटोसॉल क्या करता है, तो बोलोगे सबसे पहला ट्रिपल-P पाथवे के जरिए बनाता है राइबोस 5 फॉस्फेट। फिर तुम बोलोगे, क्या बोलोगे? ये वाली जो प्रोसेस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है ना, इसको नहीं लेंगे। यानी कि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना? पायरुवेट में, समझो ना। तो यानी कि ये क्या हो गया? सेकंड। आया कि नहीं आया? थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया सिंथेसिस ऑफ क्या है? अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। आया कि नहीं आया? तो नाइट्रोजन बेस ना करके बोल दो सिंथेसिस ऑफ क्या है? अमीनो एसिड, और सिंथेसिस ऑफ क्या है? प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ये सब कहाँ हो रहा है? साइटोसॉल में। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ क्या है? सिंथेसिस ऑफ क्या है? डीएनए के पार्ट कौन? डीएटीपी है, डीजीटीपी आया, डीजीएमपी, जितने भी बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? सिंथेसिस ऑफ क्या है? डीएनए पार्ट और आरएनए पार्ट। और सिंथेसिस ऑफ क्या है? एनएडी और एनएडीपी। याद आया? नहीं आया? और क्या है? सिंथेसिस ऑफ क्या है? फैटी एसिड। क्या है? कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे है सिंथेसिस ऑफ। देखो फैटी एसिड जो है ना, जैसे तुम्हारी प्रोटीन जब बनी थी तो प्रोटीन की क्या थी? चेन थी। तो प्रोटीन की चेन बनने के बाद ये मॉडिफाई होने के लिए कहाँ गई? ईआर में। वैसे ही फैटी एसिड की सिंथेसिस कहाँ होती है? साइटोसॉल में। और जब इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको और मॉडिफाई करना हो, यानी कोलेस्ट्रॉल बनाना हो या हार्मोन्स बनाने हो, तो ये कहाँ जाएगी? एसईआर पे। कहाँ जाएगी? ये दोनों प्रोसेस ध्यान रखना। जब फैटी एसिड बनेगा तो कहाँ जाएगा? एसईआर में। और यहाँ से प्रोटीन बनेगी तो कहाँ जाएगी? आरईआर में। आया? ये दोनों की दोनों एक ही चीजें हैं, एसईआर और आरईआर एक ही चीजें हैं। जहां पे राइबोसोम चिपक गया वो तुम्हारी जगह क्या हो गई? आरईआर, और जहां पे नहीं चिपका वो क्या हो गया? एसईआर। तो क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ क्या है? फैटी एसिड। लिपिड नहीं बोलेंगे क्योंकि लिपिड में फैटी एसिड आएगा और क्या आएगा? कोलेस्ट्रॉल। तो फैटी एसिड की दो तीन लिंक, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यहाँ पे, एसईआर। आएगा यार? और कोई चीज भूल रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी कहाँ होती है? साइटोसॉल में, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। आएगा नहीं आया? बताओ कितने फंक्शन हो गए? आओ बताओ तुम, चलो। पहला हो गया ट्रिपल पाथवे, हाँ फाइव फॉस्फेट का। हाँ। दूसरा हो गया ग्लूकोज से जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ग्लूकोज से एक ले लिया अपन, वजह सुनाओ मार्केट बोलो। पहला ट्रिपल-P पाथवे। कैसे बना ट्रिपल-P पाथवे? ग्लूकोज के जो जब प्लांट से फूड खाते हैं, ग्लूकोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्लूकोज अंदर जाता है। वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, उसमें PO4 फास्फोरस जुड़ा होता है, वो ट्रिपल-P फॉस्फेट वो ट्रिपल-P पाथवे बनाता है, उसके जरिए राइबोस 5 पाथवे के जरिए राइबोस 5 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? ग्लाइकोलाइसिस करता है। तीसरा क्या है? अमीनो एसिड और प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस भी करता है। और क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम के द्वारा जो
प्रोटीन की सिंथेसिस होती है कहाँ होती है? साइटोसोल में। कहाँ होती है? साइटोसोल। उसके बाद फैटी एसिड कहाँ बनता है? साइटोसोल में। कहाँ बनता है? साइटोसोल। और तुम्हारे जितने भी डीएनए आरएनए के पार्ट हैं, जितने भी एटीपी एडीपी के पार्ट हैं, वो सारे कहाँ बनते हैं? साइटोसोल। और यहाँ बनने के बाद देखो ध्यान देना, जितने भी पार्ट हैं जो तुम्हारे डी वाले पार्ट है, कौन वाले? डीएनए वाले, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? इसमें। आरएनए वाले कहाँ चले जाएंगे? इसमें। एनएडी जाएगा? है? एनएडी जाएगा? नहीं, एनएडी नहीं, क्योंकि एनएडी हमेशा कहाँ जाएगा? ईटीएस पे। एनएडी भी जा सकता है, उसको पता नहीं है। एनएडी भी किसकी हेल्प करता है? कोएंजाइम है, हमको नहीं पता वहाँ करता है नहीं, मेरे ख्याल से जाता है नहीं, हमको नहीं पता। ठीक आया? तो तुमको क्या क्या रखना है? सबसे पहला ट्रिपल पी पाथवे। तो बोलो कि साइटोसोल में क्या होता है? ट्रिपल पी पाथवे होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? राइबोज 5 फॉस्फेट। और राइबोज 5 फॉस्फेट क्या करता है? नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलके ये डीएनए के पार्ट एनएडी एनएडीपी और आरएनए के पार्ट बनाता है। ठीक है, तो दिक्कत। दूसरा, हर यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? पाइरूवेट। और क्या होगा उसके बाद? यही पाइरूवेट क्या करता है? देखो अब ये तो सिंपल सा है कि पाइरूवेट से क्या बनता है? फैटी एसिड। लेकिन हमको जानना है कि पाइरूवेट पहले अंदर जाएगा, मतलब है ना, फिर एस्टाइल कोई में कन्वर्ट होगा, फिर सिट्रेट में होगा, सिट्रेट कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? फिर सिट्रेट बाहर आएगा, फिर पाइरूवेट बनेगा। तो इसको बोलते हैं सिट्रेट शटल। क्या बोलते हैं? सिट्रेट शटल। सिट्रेट शटल। अगर तुमसे कोई पूछे जो फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका? फैटी एसिड का। फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा किसके थ्रू होता है? सिट्रेट से। मतलब डायरेक्ट जो पाइरूवेट इस ग्लाइकोलिसिस से बनना ना, वो इस्तेमाल नहीं होगा। पहले वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या होगा? फिर जो है सिट्रेट के जरिए बाहर आएगा, तभी इस्तेमाल होगा। है कि नहीं है? और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रख लो, जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है, ठीक, फैटी एसिड की सिंथेसिस एनिमल में, कहाँ पे? एनिमल में हमेशा कहाँ होगी? साइटोसोल। कहाँ होगी? साइटोसोल। लेकिन अगर प्लांट की बात करेंगे तो पाइरूवेट जो है डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा? स्ट्रोमा। आ जाएगा। तो यानी कि फैटी एसिड की सिंथेसिस भी कहाँ होती है? यहाँ होती है। आया? प्लांट में। कहाँ पे? प्लांट में। ये क्लोरोप्लास्ट तो वहीं पाया जाएगा ना जहाँ प्लांट होगा। नहीं समझे? समझे? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? जहाँ प्लांट होगा। और प्लांट में किसकी सिंथेसिस होगी? जो फैटी एसिड की सिंथेसिस वहां पे कहाँ होगी? साइटोसोल में नहीं होगी, प्लांट में कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी। और वहां पर ये सिट्रेट शटल काम नहीं करती है। वहां पे क्या होता है? पाइरूवेट जो है डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। है? यहाँ पे होगा। आया नहीं आया? ये सारी चीज हो गई। अब कंपोजिशन की बात, क्या चीज? अब साइटोसोल कंपोजिशन में क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। और क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होंगे। क्या होंगे? उसके बाद क्या होंगे? राइबोस 5 फॉस्फेट पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, फैटी एसिड पाया जाएगा, लिपिड पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? और तुम्हारे प्रोटीन पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट पाए जाएंगे। ये सारी तुम्हारी क्या होगी? कंपोजिशन होगी। आया नहीं है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पूरा का पूरा साइटोसोल और पूरे के पूरे साइटोसोल की मैकेनिज्म पढ़ ली। अब हम लोग जो है एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से जानेंगे। किसको जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे किसको? न्यूक्लियस को। आया? सेकंड नंबर पे जानेंगे किसको? राइबोसोम को। क्योंकि कहानी ये चालू होगी कहाँ से? कहाँ से? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से राइबोसोम। राइबोसोम से कहाँ पढ़ेंगे? जाएंगे हम लोग ईआर पे। कहाँ जाएंगे? ईआर पे। कहाँ जाएंगे? ईआर पे। कहाँ जाएंगे? गोल्जी बॉडी, फिर वेसिकस पे जाएंगे। ठीक। और उसके बाद फिर जो हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट। और फिर पढ़ेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन। ये सब पढ़ते पढ़ते खत्म कर देंगे। ठीक। तो कल वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे? आया? ये चीज ध्यान रहेगा। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया है। अगर तुमसे कोई पूछे अमीनो एसिड किससे बनता है तो क्या बोलोगे? अमोनियम से। किससे बनता है? अगर अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन आता है वो कहाँ से आता है? अमोनियम से। कहाँ से आता है? आया? कोई दिक्कत? अगर अमोनियम नहीं होता तो हम बना पाते क्या? ना तो अमीनो एसिड बनता और ना तो नाइट्रोजन बेस बनता। अमीनो एसिड नहीं बनता तो प्रोटीन नहीं बनती। प्रोटीन नहीं बनता तो ना तो कोई एंजाइम होता, ना तो कोई हार्मोन होता। अगर नाइट्रोजनस बेस नहीं बनता तो कभी राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ जुड़ता ही नहीं, तो कभी डीएनए और आरएनए के पार्ट ही नहीं बनते। आया? यानी कि सारी की सारी चीजें कहाँ बन रही हैं? यहाँ पे। ये फैटी एसिड बनने के बाद कहाँ चली जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। भाई जितनी पूरा मेम्ब्रेनस सिस्टम है कि नहीं है? तुम्हारा न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसको रिपेयरिंग चाहिए ना। धीरे धीरे भाई कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो उसकी वॉल क्या होगी? खराब होगी, उसका रिपेयरमेंट भी तो चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ हो रही है। कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम जो एंजाइम की हेल्प करे। आया कि नहीं आया?
NAD और NADP में डिफरेंस भी समझ गए। NAD में अगर P लगा दोगे तो किसकी हेल्प करेगा, एंजाइम की, और NAD में अगर P नहीं लगाओगे तो किसकी हेल्प करेगा, ATS में। आया, चलो ठीक, बंद करो।